गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारी बुक है BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य। जो हमने चैप्टर नंबर 4 किया था त्यागपत्र, उससे संबंधित ही आज हम व्याख्या करेंगे। गद्यांश आएगा एग्ज़ाम में, हमको उसकी व्याख्या करनी होगी। हम उसको भी चैप्टर वाइज कर लेते हैं अच्छे से एक बार। इस वाले चैप्टर में इकाई नंबर 4 में सिर्फ एक ही गद्यांश दे रखा है, ये वाला। इसको मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। इसके थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगी, अब आप इसे आसानी से कर सकोगे। इसमें हमारे लिए मेन होता है कि हमको ये चीज़ याद रखना कि कौन से चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक कौन है। मेन चीज़ ये होती है जो हमको याद रखनी होती है। उसके अलावा इसके बारे में व्याख्या तो हम खुद से बनाकर भी कर पाएंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये गद्यांश है, इसमें एक ही दे रखा है। अच्छा, सच सच बताती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, रखेगा? यह कहकर उन्होंने ऐसे देखा कि मैं झेप गया और तब उन्होंने मुझे खींचकर अपनी गोदी में से ले लिया। फिर एकाएक मुझे अपने से चिपटा कर बोली, एक बात बता, मुझे बैत खाना अच्छा लगता है। तुझे बैत खाना अच्छा लगता है? मैंने कहा, बैत? बोली, मैं एक बार तुझे बैतों से पीटना चाहती हूँ, देखूँगी तुझे कितना अच्छा लगता है। हुआ अजब तरीके से बातें कर रही थी। मैंने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? बोली, सच सच कहती हूँ प्रमोद, किसी और से नहीं कहा, तुझसे कहती हूँ। बैत खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, न यहाँ अच्छा लगता है न वहाँ अच्छा लगता था। मैं आश्चर्य में रह गया। बोला, क्या कहती हो बुआ, वह मारता है? हाँ मारता है, बैत से मारता है। मतलब ये हमारा गद्यांश है। यहाँ पे हमको प्रमोद और बुआ का मतलब सुन के हमको मतलब याद आ जाएगा कि ये वाला गद्यांश हमारा त्यागपत्र उपन्यास से है, या त्यागपत्र नामक हमारे चैप्टर से है, जिसमें प्रमोद नामक हमारा प्रमुख पात्र था और उसकी बुआ मरनाल उसमें मेन पात्र थी। मतलब हमको ये वाला टॉपिक हमको याद हो जाएगा यहाँ से किन दो वर्ड से, जैसे प्रमोद वर्ड हो गया, बुआ वर्ड हो गया। मतलब इससे हमको याद आ जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। इसके बाद हम लिखते हैं संदर्भ या फिर प्रसंग भी हम इसको बोल सकते हैं जी। आप सभी को लिखना आता होगा। सबसे पहले लाइन इसमें यही होती है कि प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पे लेखक जैनेंद्र जी हैं। जैनेंद्र के उपन्यास त्यागपत्र से लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे बता देते हैं कि क्या कहना चाहता है, मतलब यहाँ पे कवि क्या बताना चाहता है। जैसे कि इस वाले प्रकरण में, इस गद्यांश में जो प्रमोद और उसकी बुआ है मरनाल के बीच आत्मीय बातचीत होती है। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि क्या चल रहा है ऊपर वाले गद्यांश में। उसके थ्रू हम यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें आइडिया देना होता है। नेक्स्ट है व्याख्या। व्याख्या मतलब जो भी हमने इसमें पढ़ा है, इसके थ्रू हम क्या उसके बारे में हम लिख सकते हैं, वही व्याख्या होती है। जैसे मरनाल प्रमोद से कहती है, वह उसे सच ही बता रही है, ऐसा सत्य तो उसने अभी तक किसी को नहीं कहा। वह अत्यंत सहज तरीके से अपनी आंतरिक भावनाओं को अभिव्यक्त करती हुई कहती है, वह प्रमोद के साथ रहना चाहती है, लेकिन यह कहते समय वह जानती है कि ऐसा संभव नहीं है। तब भी ऐसी इच्छा तो उसके हृदय में ही हो सकती है। अतः थोड़ा परिहास करते हुए मरनाल प्रमोद से पूछती है, क्या वह उसे अपने पास रखेगा? इसका एक अर्थ यह भी है, क्या वह उसे अपने साथ रख पाएगा? जो मरनाल थी वो ये जानती थी कि ऐसा संभव नहीं है। वो अपने भतीजे के साथ कब तक रहेगी? वो जीवन भर तो वो उसके साथ रह नहीं पाएगी। इसीलिए वो इतना ही कहकर आगे मतलब दूसरी बात वो स्टार्ट कर देती है। और ये बात जो प्रमोद है, प्रमोद के मन पे लग जाती है और उसके मन में एक क्वेश्चन बन के रुक जाती है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात नहीं थी उन दोनों के लिए। उसके बाद जैसे कि मरनाल ने उसे अपनी गोद में ले लेती है। मतलब जब वो उसका प्रमोद होता है, उसका भतीजा, वो कहता है कि क्या वो मारता है, तो वो उसको अपनी गोद में ले लेती है। उसको बताती है कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, आज तेरे को बता रही हूँ कि वो मेरे को बैत से मारता है। मतलब इस टाइप से ये बात है। जैसे कि आगे देखो, ये कहती है कि मरनाल प्रमोद से बैत से पीटेंगी, यह उन दोनों से कल्पना से परे हैं। तो प्रमोद कहता है, बुआ कैसे अजीब बातें कर रही हो?
मृणाल अपनी रो में बहती हुई कहती है, उसने यह बात पहले किसी को नहीं कही और न ही वह किसी से कहेगी। प्रमोद उसका अपना है, इसीलिए वह प्रमोद से ऐसा कह रही है कि बैत खाना मृणाल को अच्छा नहीं लगता, न मैके में और न ससुराल में। मतलब न तो उसका ये अपने मायके में अच्छा लगता और न ही अपने ससुराल में अच्छा लगता, क्योंकि मायके में भी उसको बहुत ज़्यादा पीटा जाता था और उसको उसके ससुराल में भी बहुत ज़्यादा पीटा जाता था। अर्थात मृणाल को प्रमोद की बात ने बैत से पीटा है। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि प्रमोद ने उसको कहा कि बुआ मेरे साथ आ जाओ, तो मतलब उसको ये लगा कि प्रमोद ने बातों के थ्रू उसको पीट दिया बैत से। अतः अब ससुराल में उसका पति उसे बैत से पीटता है, यह बात भी उसे अच्छी नहीं लगती। इस तरह मृणाल एक भूमिका बांधकर प्रमोद को बताती है कि प्रमोद की मां ने भी उसे बैत से पीटा था, इसकी जानकारी प्रमोद को नहीं है, और विवाह के पश्चात ससुराल में भी उसका पति भी उसे बैत से पीटता था, इसलिए वह ससुराल में भी खुश नहीं है। मतलब कि वो अपने भतीजों को बताती है कि शादी से पहले भी उसकी मम्मी ने उसको पीटा था, बट ये बात प्रमोद को पता नहीं है, और शादी के बाद भी उसका जो हस्बैंड है वो उसको मारता है। मतलब ना तो वो अपने ससुराल में ही खुश है और ना ही वो अपने मायके में ही खुश रही कभी, ये बात बताता है। तो ये थी हमारी व्याख्या। उसके बाद हमारे इसमें लास्ट टॉपिक होता है हमारा विशेष। अच्छा, इसमें हम बात कर देते हैं कि जैसे कि क्या भाव रहा इस वाले हमारे गद्यांश में, या क्या छंद यूज़ के लिए अलंकार यूज़ किए, बट इनमें तो यहाँ पे मतलब कोई यूज़ किया नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे। जैसे कि इस गद्यांश में अपनी अनकही पीड़ा को अभिव्यक्त करती हैं, प्रमोद के साथ अपने आत्मीय संबंध की अनुभूति भी कराती हैं। इसके अलावा विशेष में हम 2-3 पॉइंट हमको ऐड करने होते हैं। इसमें मृणाल का संवेदनशील व्यक्तित्व भी प्रकट होता है, जहाँ वह पीड़ा को पीड़ा के रूप में पहचानती है और उसको अभिव्यक्त करती है प्रमोद के सामने। इस अभिव्यक्ति में कहीं भी भाव आवेग नहीं है, केवल तथ्यात्मक स्थिति का निरीक्षण किया गया है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 की संदर्भ सहित व्याख्या। थैंक यू एवरीवन।